Hello all, how are you? Welcome to my class. Today we will learn all about letter A. A for apple. A for apple. This is mother A and this is baby A. और क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल ए और स्मॉल ए. A for apple, capital A, small a. And what is the sound of A? जैसे हिंदी के स्वर व्यंजन का अपना साउंड होता है क ख ग, ऐसे ही इंग्लिश के लेटर का फोनिक साउंड होता है. तो ए का फोनिक साउंड क्या है? अ. क्या है ए का फोनिक साउंड? अ. ट्राई करके देखो. अ. ए फॉर एप्पल. ए फॉर एप्पल. सो पेरेंट्स, आपको बच्चों को इस तरीके से जो है एक वर्कशीट बना के देनी है. आपको अभी इनिशियली 3 लाइन्स में ए बना के नहीं देना, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू डू दैट. उनसे ये नहीं हो पाएगा. दे आर न्यू टू दिस. अभी इसके लिए वो बहुत नए हैं. तो आपको इस तरीके से जो वर्कशीट है बिग साइज ऑफ लेटर्स आपको ड्रॉ करके देने हैं और इसके ऊपर आपको ये जो डॉट्स हैं ये मैच करवाने हैं. जैसे इस तरीके से, लाइक दिस, फ्रॉम टॉप टू डाउन. They have to draw a slanting line from top to downward and then एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करना है मिडल में. क्या बन गया ये? ए फॉर एप्पल. तो इस तरीके से आप उनको वर्कशीट्स जो है वो बना के दीजिए. 2 पेजेस 3 पेजेस जितना भी वो कर पाए. उसके बाद आपको 3 लेटर्स में देना है. 3 लाइन्स में दीजिए आप उनको इस तरीके से. इनिशियली आप ट्रेसिंग ही दीजिए ऐसे, इस तरीके से. एंड देन यू कैन स्टार्ट गिविंग ऑन डॉट्स. उसके बाद आप डॉट्स पे इस तरीके की डॉट लगा के आप उनको दे सकते हैं और इस तरीके से वो इसको मैच करेंगे. स्लैंटिंग लाइन ऑन द ऑपोजिट साइड एंड थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में एक स्लीपिंग लाइन. ए फॉर एप्पल. तो इसमें ये हमें दोनों तरफ स्लैंटिंग लाइन जो है वो ड्रॉ करना है. राइट, slanting line and then this is sleeping line. Okay, so this is letter A. Now I have this salt box to show you something. This is a salt box. I got few ice cream stick here. मेरे पास ये आइसक्रीम स्टिक हैं. आप क्या कर सकते हैं? आप उनको इस तरीके से बताइए कि ए फॉर एप्पल बनाने के लिए हमें फर्स्ट इस तरीके से एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है एंड देन ऐसे
and then another I have this big one, छोटा था नहीं मेरे पास ऐसा. So this is what A for apple. इस तरीके की आप जो भी मैंने ये सोल्ट लिया है, अगर आपके पास घर में मिट्टी अवेलेबल है तो आप उससे कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवा सकते हैं. कुछ इस तरीके की कुछ क्रिएटिव एक्सरसाइज अगर आप कराएंगे तो वो बच्चों के लिए इट वुड बी फन, उनके लिए भी इजी होगा और वो काम करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे. और अगर इस तरीके से वो अपने हाथ से करेंगे विजुलाइज तो वो भूलेंगी नहीं, ये चीज़ उनके माइंड में सेट हो जाएगी कि दिस इज़ ए, और जो ए का शेप होता है वो ये होता है. इफ़ यू डोंट हैव स्टिक, हो सकता है आपके पास स्टिक अवेलेबल ना हो तो यू कैन यूज़ योर फिंगर टिप्स. ये सॉल्ट लिया है मैंने, नमक है ये. इस तरीके से फिंगर से आप ड्रॉ करवाइए, फिंगर से स्लैंटिंग लाइन ऑन द ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन इस तरीके से. तो क्या बन गया ये? ए फॉर एप्पल. तो इस तरीके की कुछ एक्सरसाइज दीजिए उनको, जिससे कि उनको रिकग्नाइज भी हो जाए और लिखने में भी उनको थोड़ा सा इजी रहे. अभी कुछ पेरेंट्स हैं जो मुझे कहते हैं कि उनके बच्चों का ग्रिपिंग बन ही नहीं रहा है बिकॉज दे आर सो यंग, बहुत छोटे हैं और उनका जो मसल्स हैं वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ कि वो पेंसिल पकड़े या कुछ करें. तो उसके लिए मैंने कल बताया था, आई विल टेल यू अ एक्सरसाइज. 1-2 एक्सरसाइज हैं जो मुझे पता है और वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी. और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ये ट्राई किया हुआ है. दिस इज़ अ पेग. हमारे घर में नॉर्मल कपड़े सुखाने वाली जो खूंटी होती है वो मैंने ली है. तो आप ये छोटे बच्चों को दीजिए, उनको बोलिए कि इस तरीके से आप इसकी एक्सरसाइज कीजिए. डेली 2 to 3 मिनट्स आप उनको ये एक्सरसाइज कराइए, उससे उनके ये जो मसल्स हैं वो थोड़े से इम्प्रूव हो जाएंगे. ये वाले आई हैव ट्राइड दिस ऑन माई डॉटर. ये बेसिक एक कपड़े सुखाने वाला मैंने खूंटी लिया है ये देखिए. तो आपको बस ऐसे ही कराना है इस तरीके से. या फिर आप व्हाट एल्स यू कैन डू इज़, कोई भी आप एक रफ पेपर ले लीजिए, कोई न्यूज़पेपर या कोई रफ पेपर, आप उनको दीजिए. लेट मी शो यू. इस तरीके का कोई भी आप रफ पेपर या न्यूज़पेपर लीजिए ऐसे, और उनको दीजिए कि मेक अ बॉल आउट ऑफ इट, कि इसका एक बॉल बनाइए इस तरीके से. इससे उनका जो मोटर स्किल है वो इन्हांस हो जाएगा और उनका जो ग्रिपिंग है वो भी अच्छा हो जाएगा इस तरीके से. सो दीज आर 1 or 2 एक्सरसाइज जो मुझे पता थी कि आप उनको इस तरीके से ऐसे, इसमें वो उनको इंटरेस्ट भी आएगा और उनका ग्रिपिंग भी अच्छा हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अभी जो आपको होमवर्क देना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस तरीके की वर्कशीट्स दीजिए आप. इनिशली बड़े साइज़ में ए बना के दीजिए. डोंट बॉदर अबाउट लाइंस की 3 लाइन में कराना है या जो भी है. फॉरगेट अबाउट लाइंस. इनिशली आप लाइंस को छोड़ दीजिए. बेसिकली हमें इनिशली जो हम वर्क करते हैं वो वर्क करते हैं ग्रिपिंग पे और रिको पे, कि बच्चे को पहचान हो. तो अभी इनिशली आप ऐसे दीजिए फॉर 1 day 2 day. जब वो इस पे लिखना स्टार्ट कर देंगे देन यू कैन गिव देम ट्रेसिंग इन 3 lines, और उसके बाद हम फिर डॉट्स पे आएंगे. वी विल रिपीट इट टुमारो अगैन. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम कल फिर मिलेंगे. थैंक यू.